हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एम्स फार्मासिस्ट दिल्ली का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाला हूं। इस पेपर में मोर देन 100 एमसीक्यू क्वेश्चन थे। तो इनिशियल 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं एंड रिमेनिंग जो भी अभी इस क्वेश्चन पेपर के एमसीक्यू क्वेश्चन बचते हैं वो सारे के सारे इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ कवर अप कर लूँगा। अगर आपको प्रीवियस वीडियोस देखनी है इस पेपर की एंड ऑल्सो अदर एम्स फार्मासिस्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको देखने हैं तो प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट की हुई है, वहाँ पे आपको सभी के सभी जो है वो वीडियोस मिल जाएंगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो आप वहाँ से जा कर के चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। 101 क्वेश्चन है इस पेपर का। Alkenes show typical electrophilic addition reactions if an electron withdrawing group is attached to one of the carbon bearing the double bond. What will happen to the mechanism of addition reaction? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ये बेसिकली एक क्वेश्चन है जिसमें ये पूछा गया है कि जो आपके अल्कीन्स रहते हैं, मीन्स जिनमें आपकी डबल बॉन्ड्स होती हैं, वो आपका टिपिकल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो किसी एक कार्बन पे अटैच कर दिया जाए, ऐसे कार्बन पे जो कि जहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है, किसी एक कार्बन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को अगर अटैच किया जाएगा तो एडिशन रिएक्शन के मैकेनिज्म पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसका जो मैकेनिज्म है वो चेंज हो जाएगा, इट विल बिकम न्यूक्लियोफिलिक। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5-membered heteroaromatic compounds show a much higher rate of electrophilic aromatic substitution reactions than the 6-membered ones. This is due to which one of the following reasons? जो आपकी 5-membered heteroaromatic compounds रहते हैं वो as compared to 6-membered compounds ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट उनमें जो है वो हायर रहता है। हायर होने का रीज़न जो है वो इसमें क्या है? इसका रीज़न ये रहता है कि जो आपकी 5-membered कंपाउंड्स रहते हैं इनमें जो सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो हाइयर रहती है एज़ कम्पेयर टू 6-membered रिंग्स, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। दैट इज़ 5-membered हेटेरोएरोमेटिक कंपाउंड्स हैव हाइयर सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द रिंग देन द 6-membered ones। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, pyridine is more basic than pyrrole. This is due to which of the following fact? pyridine जो है वो पायरोल कंपाउंड से क्यों ज़्यादा बेसिक होता है? ठीक है, दोनों ही आपके हेट्रो एटम्स हैं, ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं। इसके ज़्यादा बेसिक होने का रीज़न ये रहता है कि जो आपका pyridine रहता है, pyridine में जो लोन पेयर रहता है नाइट्रोजन के ऊपर वो आपका ज़्यादा लोकलाइज रहता है, जिसकी वजह से जो आपका pyridine है वो आपका ज़्यादा बेसिक रहता है देन पायरोल। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन न्यूक्लियोफिलिक एलिफेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस अरेंज द फॉलोइंग लीविंग ग्रुप्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर लीविंग कैपेसिटी। यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एलिफेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पे अरेंज करना है। जो यहाँ पे ये डिफरेंट लिविंग ग्रुप्स दिए गए हैं, ब्रोसिल, हाइड्रोक्सिल, क्लोरो एंड मिसाइल ग्रुप्स, इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर लिविंग कैपेसिटी हमें अरेंज करना है। इसमें ब्रोसिल ग्रुप कैसा होता है? ब्रोसिल ग्रुप मीन्स इसमें आपका सिंपली ब्रोमीन लगा होगा, एरोमेटिक रिंग रहेगी, ठीक है, बेंजीन रिंग रहेगी जो कि आपका सल्फोनिल ग्रुप के साथ अटैच रहेगी, ठीक है, दिस विल बी ब्रोसिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपका OH ग्रुप लगेगा, क्लोरो ग्रुप में आपका क्लोरीन लगेगा, मिसाइल ग्रुप में आपका मिथाइल ग्रुप लगेगा। ये आपका बेसिक डिफ्रेंशिएटर रहता है। इसमें आपका जो डिक्रीजिंग ऑर्डर रहेगा ऑफ लीविंग कैपेसिटी वो क्या रहेगा? सबसे ज़्यादा किस में रहेगी? सबसे ज़्यादा आपकी रहेगी ब्रोसिल में, ठीक है, सबसे ज़्यादा आपकी ब्रोसिल में रहेगी। देन ब्रोसिल के बाद आपकी जाएगी मिसाइल ग्रुप में, ठीक है, देन मिसाइल। थर्ड आपका रहेगा क्लोरो ग्रुप एंड फोर्थ आपका रहेगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यहाँ पे क्या ऑर्डर बनेगा? P, S, R एंड Q। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, indicators used in complexometric titrations are chelating agents. Choose the correct statement about them. जो कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस रहती हैं उनमें आपके जो इंडिकेटर यूज़ किए जाते हैं वो
चिलेटिंग एजेंट्स रहते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। सो इसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट इंडिकेटर्स के बारे में आइडेंटिफाई करनी है। सो फर्स्ट आपका इंडिकेटर मेटल आयन कॉम्प्लेक्स शुड हैव हायर स्टेबिलिटी देन ईडीटीए मेटल आयन कॉम्प्लेक्स। तो इसकी स्टेबिलिटी जो है वो जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसकी स्टेबिलिटी हायर नहीं होती है, इसकी स्टेबिलिटी लोअर रहती है एज कम्पेयर टू ईडीटीए मेटल आयन कॉम्प्लेक्स। देन स्टेटमेंट बी है इंडिकेटर मेटल आयन कॉम्प्लेक्स शुड हैव लोअर स्टेबिलिटी, ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी जो है वो लोअर होनी चाहिए देन ईडीटीए मेटल आयन कॉम्प्लेक्स। तो ये आपका एकदम ट्रू स्टेटमेंट है। तो आपकी जो करेक्ट ही पूछी गई तो करेक्ट आपकी जो है वो ऑप्शन नंबर बी रहेगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इन पोलैरोग्राफी DME has a number of advantages. One of the advantages is the mercury has large hydrogen over potential. It means which one of the following? So DME क्या रहता है? So DME is dropping mercury electrode एंड इसकी डिफरेंट एडवांटेजेस रहती हैं, ठीक है। तो इसमें हमें बताना है, एक स्टेटमेंट दी गई है कि एक एडवांटेज रहती है कि मर्करी का लार्ज हाइड्रोजन ओवर पोटेंशियल रहता है, जिसका मीनिंग क्या है? तो लार्ज हाइड्रोजन ओवर पोटेंशियल रहने का मीनिंग है कि जो आपके हाइड्रोजन आयंस होंगे वो इजीली रिड्यूस हो जाएंगे ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड के ऊपर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कार्बोकेटाइन विल नॉट शो वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, चूज दैट। जो कार्बोकेटाइन है वो इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा? तो फर्स्ट है आपका एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन टू गिव कार्बिन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कार्बिन की फॉर्मेशन ये नहीं कर सकता है। तो ये वाला फर्स्ट स्टेटमेंट जो है यही आपकी इनकरेक्ट रहेगी। बाकी जो करेक्ट है वो हमें स्टडी करनी जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन अदर स्टेटमेंट से बन सकता है। सो एलिमिनेट अ प्रोटॉन टू अफोर्ड अल्कीन्स, तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, प्रोटॉन को एलिमिनेट करेगा एंड अल्कीन्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। देन कंबाइंड विद नेगेटिव आयंस, ठीक है, कार्बोकेटाइन पॉजिटिव चार्ज रहता है तो ये नेगेटिव आयन के साथ कंबाइन कर सकता है, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। एब्स्ट्रैक्ट हाइड्राइड आयन टू फॉर्म अल्कीन, हाइड्राइड आयन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा अल्केन्स की फॉर्मेशन करने के लिए। तो ये स्टेटमेंट आपको इसमें इंपॉर्टेंटली याद रखनी है रिगार्डिंग द कार्बोकेटाइन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द विटामिन असेंशियल इन टिश्यू कल्चर मीडियम इज, टिश्यू कल्चर मीडियम में कौन सा विटामिन असेंशियल रहता है? तो दिस विटामिन इज थायमिन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये थायमिन कौन सा रहता है? इट इज B1 विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्डेनाफिल इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर। सिल्डेनाफिल जो है वो इनमें से किस डिसऑर्डर के लिए यूज किया जाता है? तो सिल्डेनाफिल जो है ये आपका यूज किया जाता है पल्मोनरी हाइपरटेंशन के लिए भी इसका यूज जो है वो होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। बाकी सिल्डेनाफिल इरेक्टाइल डिसफंक्शन में भी यूज किया जाता है। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम पॉजिटिव पेशेंट्स विद क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया, ठीक है, इनमें से कौन सा ड्रग जो है प्रेस्क्राइब किया जाएगा किस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए? ठीक है, ये फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम पॉजिटिव पेशेंट्स जिनमें क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया कंडीशन भी है, तो उनको ट्रीट करने के लिए इनमें से कौन सा ड्रग जो है वो यूज़ किया जाएगा? तो इसके लिए आपका ड्रग यूज़ किया जाता है इमेटिनिव। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, जो कि आपका टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स डज नॉट एक्ट थ्रू जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, इनमें से कौन सा ड्रग जो है वो आपका जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के थ्रू एक्ट नहीं करेगा? सो ये ड्रग आपका रहता है इंसुलिन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट एंड ये जो है ये आपका टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर पे जो है वो एक्ट करता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एन आइसोस्टेरिक रिप्लेसमेंट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इज, सो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के लिए आइसोस्टेरिक रिप्लेसमेंट क्या रहेगी? तो इसके लिए आइसोस्टेरिक रिप्लेसमेंट रहेगी टेट्राजोल। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है a compound will be sensitive towards IR radiation only when one of the following properties undergo transition on, ठीक है। सो एक पर्टिकुलर कंपाउंड जो है वो IR रेडिएशन के अगेंस्ट जो है वो सेंसिटिव तब रहेगा जब इनमें से कोई एक प्रॉपर्टी जो है वो आपकी ट्रांजिशन में जाएगी, ठीक है। सो ये आपकी प्रॉपर्टी रहती है डाइपोल मूवमेंट। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है
एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक एनालिसिस ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड डिटरमाइन इट्स। सो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स की जो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक एनालिसिस की जाती है वो किस चीज़ को डिटरमाइन करती है? सो इट डिटरमाइंस द एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी गलत है? ठीक है, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें दी गई है अ सिंगलेट और ट्रिपलेट स्टेट में रिजल्ट व्हेन वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द होमो इज एक्साइटेड टू हायर एनर्जी लेवल। ठीक है, होमो स्टेट से हायर एनर्जी लेवल्स पे जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तब सिंगलेट या फिर ट्रिपलेट स्टेट जो है वो बनेगी। तो ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। Then in an excited singlet state, the spin of the electron in the higher energy orbital is paired with the electron in the ground state orbital। जो आपका excited singlet state रहता है वहाँ पे जो spin रहती है electrons की हायर और एनर्जी ऑर्बिटल पे वो पेयर की जाती है किसके साथ? विद द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑर्बिटल। जो आपका ग्राउंड स्टेट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है उसके साथ इसको पेयर किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है। द नेक्स्ट स्टेटमेंट है ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट। तो ट्रिपलेट जो है ये आपकी ज़्यादा स्टेबल नहीं होती है, इट इज़ लेस स्टेबल। सिंगलेट स्टेट जो है वो एक्साइटेड स्टेट जो है वो ज़्यादा स्टेबल रहती है। तो ये स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट रहेगी। Then when the electron from the singlet excited state returns to the ground state, the molecule always shows fluorescence phenomena। जब इलेक्ट्रॉन जो है वो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट पे आता है तो जो मॉलिक्यूल है वो हमेशा फ्लोरोसेंस फिनोमेना जो है वो शो करता है। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। सो इसमें आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट बनेगी ऑप्शन नंबर सी। सो दिस इज द राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्योरिटी ऑफ वाटर कैन बी असेस्ड बाय डिटरमाइनिंग वन ऑफ इट्स फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इंस्ट्रूमेंटली। सो हम वाटर की प्योरिटी को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? सो इट कैन बी डिटरमाइंड बाय कंडक्टिविटी। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द टीसीए साइकिल एट विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कैटालाइज स्टेप incorporation of elements of water into the intermediate of the cycle takes place। so TCA ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में जो आपके एंजाइम कैटालाइज स्टेप्स रहते हैं, तो डिफरेंट एंजाइम कैटालाइज स्टेप्स रहते हैं, तो उनमें से कौन सा एंजाइम कैटालाइज स्टेप है जिसमें वाटर के एलिमेंट्स को इनकॉर्पोरेट किया जाता है साइकिल के इंटरमीडिएट्स में? सो ये आपका स्टेप रहता है मेलिएट डीहाइड्रोजिनेज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमेक्टेंट्स एडेड इन कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस जनरली एक्ट बाय। सो ह्यूमेक्टेंट्स जो कॉस्मेटिक प्रिपरेशन में ऐड किए जाते हैं ये आपकी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन के थ्रू जो है वो एक्ट करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द मिक्सिंग ऑफ थाइमोल एंड मिंथोल द फॉलोइंग टाइप ऑफ इनकम्पेटिबिलिटी अकर्स। सो थाइमोल एंड मिंथोल की जब मिक्सिंग की जाती है तो किस टाइप की इनकम्पेटिबिलिटी जो है वो अकर करती है? सो इन दोनों को जब मिक्स किया जाता है तो ये लिक्विफाई हो जाते हैं। सो ये आपकी रहती है फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लूम स्ट्रेंथ इज यूज टू चेक द क्वालिटी ऑफ। तो ब्लूम स्ट्रेंथ जो है वो किसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए यूज किया जाता है? सो ब्लूम स्ट्रेंथ इज यूज टू चेक द क्वालिटी ऑफ जेलेटिन। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स इंक्लूड। नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है उसमें क्या चीज़ आएगी? ठीक है, सो इसमें फर्स्ट है आपका एरिया अंडर द कर्व इज प्रोपोर्शनल टू द डोज। सो ये आपका प्रोपोर्शनल नहीं होता है। ठीक है, देन एलिमिनेशन हाफ लाइफ रिमेन्स कांस्टेंट, ये भी आपकी कांस्टेंट नहीं रहेगी। देन एरिया अंडर द कर्व इज नॉट प्रोपोर्शनल टू द डोज। तो एरिया अंडर द कर्व जो है ये डोज के साथ प्रोपोर्शनल नहीं होगा। सो ये ट्रू है। देन अमाउंट ऑफ ड्रग एक्सक्रीटेड थ्रू रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये जो ड्रग का अमाउंट एक्सक्रीट हो रहा है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा थ्रू द प्रोसेस। तो ये भी आपकी प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। सो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है थायोग्लाइकोलिक एसिड लाइक कंपाउंड्स हैव एप्लीकेशन इन फॉलोइंग टाइप ऑफ कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन। जो थायोग्लाइकोलिक एसिड कंपाउंड्स रहते हैं
उनमें कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन में किस टाइप की एप्लीकेशन जो है वो रहती है। सो दे आर यूज्ड इन डेपिलेटरी प्रिपरेशन, बेसिकली हेयर रिमूवल के लिए जो है वो इनका यूज़ रहता है। सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लोकुलेटिंग एजेंट फॉर नेगेटिवली चार्ज ड्रग। नेगेटिवली चार्ज ड्रग्स के लिए फ्लोकुलेटिंग एजेंट इनमें से कौन सा है। सो नेगेटिवली चार्ज ड्रग्स के लिए फ्लोकुलेटिंग एजेंट आपका रहेगा अल्यूमिनियम क्लोराइड। सो यहाँ पे ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हीलिंग एजेंट यूज इन हैंड क्रीम्स इज। हैंड क्रीम्स में हीलिंग एजेंट जो आपका यूज किया जाता है दैट इज सॉफ्ट पैराफिन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Then next question है, which one of the following is a commonly used working agent in the formulation of freeze dried low dose drug products। इनमें से कौन सा commonly used working agent है जो कि freeze dried low dose drug products में यूज किया जाता है। सो ये आपका प्रोडक्ट रहता है मैनिटोल। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एप्लीकेबिलिटी ऑफ नॉइज विटनी इक्वेशन इज टू डिस्क्राइब। तो नॉइज विटनी इक्वेशन की जो एप्लीकेबिलिटी है वो किस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ की जाती है। सो इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब डिसोल्यूशन रेट। सो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट क्वांटिटीज ऑफ 95% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एंड 45% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल आर टू बी मिक्स टू मेक 800, दिस विल बी ml, 800 ml ऑफ 65% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल। यहाँ पे मॉल की जगह सभी जगह ml होगा। सो इसको सिंपली आप एलिगेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जो आपकी गिवन क्वांटिटीज़ हैं उसको आप यहाँ पे रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। यहाँ पे आपकी गिवन क्वांटिटीज़ आएंगी, यहाँ पे गिवन बेसिकली गिवन परसेंटेज, यहाँ पे आपका रिक्वायर्ड परसेंटेज आएगा एंड यहाँ पे आपके पार्ट्स आ जाएंगे। तो गिवन में आपका क्या है 95 है एंड 45 है, तो 95% है एंड 45% है। रिक्वायर्ड कितनी चाहिए 65%, तो यहाँ पे 65% आ जाएगा। अब इसको क्रॉसिंग में हमें सब्सट्रैक्ट करना है, तो 95 माइनस 65 इज़ 30, 65 माइनस 45 इज़ 20। तो यहाँ पे ये आपका 20 पार्ट्स आ जाएंगे, ये आपके 30 पार्ट्स आ जाएंगे। 20 पार्ट्स आपके 95% के रहेंगे, 30 पार्ट्स आपके 45% के रहेंगे। अब टोटल पार्ट्स कितने हो गए हमारे पास 20 प्लस 30 50 पार्ट्स हो गए। तो इसकी रेशियो हम निकालेंगे, 20 पार्ट्स हम आउट ऑफ 50 कितने ml का 800 ml, हमें 800 ml में से 20 पार्ट्स जो है वो हमें 95% के चाहिए होंगे। तो इसको जैसे हम सॉल्व करेंगे, सो ये आपका कितना बन जाएगा, इट विल बी 320 ml। ये कितना बनेगा, इट विल बी 320 ml, जो कि आपका ऑप्शन बी में दिया गया है कि 320 ml हमारा 95% का रहेगा। वैसे ही हम 30 पार्ट्स के लिए कर लेंगे, 30 डिवाइडेड बाई 50 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये आपका कितना बन जाएगा, इट विल बिकम 480 ml। ये आपका बन जाएगा 480 ml। सो 320 मोल्स ऑफ 95% अल्कोहल and 480 ml of 45% alcohol will give 800 ml of 65% volume by volume alcohol. So option B is correct. Next question है, which one of the following drugs is withdrawn from the market due to torse D pointers। torse D pointers इफेक्ट की वजह से कौन सा ड्रग जो है मार्केट से विड्रॉ कर लिया गया था। तो ये ड्रग है आपका एस्टेमिजोल। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर इज डिटेक्टेड थ्रू। सो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर को कैसे डिटेक्ट किया जाता है। सो इट इज डिटेक्टेड थ्रू DSC, दैट इज डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉल्टर काउंटर इज यूज इन डिटर्मिनेशन ऑफ। तो कॉल्टर काउंटर किसकी डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये आपका पार्टिकल सरफेस एरिया के लिए यूज़ किया जाता है, पार्टिकल साइज डिटरमाइन करना है तो उसके लिए भी आपका यूज़ होता है, एंड पार्टिकल वॉल्यूम के लिए। तो ये तीनों ही फंक्शन जो हैं वो आपके काउंटर के रहते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज या ऑल ऑफ A, B एंड C आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग्स फॉलोइंग वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल फार्माकोकाइनेटिक्स एलिमिनेट्स। सो ड्रग्स जो कि वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल को फॉलो करते हैं वो एलिमिनेट होते हैं किस वे में। सो दे एलिमिनेट
मोनो एक्सपोनेंशियली। कैसे एलिमिनेट होते हैं? दे एलिमिनेट मोनो एक्सपोनेंशियली। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेम्परेचर कंडीशन फॉर स्टोरेज ऑफ ड्रग प्रोडक्ट्स अंडर कोल्ड टेम्परेचर इज गिवन एज। सो टेम्परेचर कंडीशन हमारी फॉर स्टोरेज ऑफ ड्रग प्रोडक्ट्स अंडर कोल्ड टेम्परेचर, ठीक है। कोल्ड टेम्परेचर की क्या स्टोरेज कंडीशन रहती है? कोल्ड टेम्परेचर के लिए आपका 2 to 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, ठीक है। 2 से लेकर के 8 डिग्री टेम्परेचर ये कोल्ड कंडीशन के लिए, एंड 8 to 15 या फिर 8 to 25 डिग्री सेल्सियस ये आपका कूल कंडीशंस के लिए रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग्स इन सस्पेंशन एंड सेमी सॉलिड फॉर्मुलेशंस ऑलवेज डिग्रेड बाय। सो ड्रग्स जो कि आपके सस्पेंशन या फिर अदर सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस में रहते हैं, ये कैसे डिग्रेड होते हैं, किस काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं? सो दे डिग्रेड बाय जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन नेल पॉलिश फॉलोइंग पॉलीमर इज यूज्ड एज अ फिल्म फॉर्मर। सो नेल पॉलिश में एज अ फिल्म फॉर्मर कौन सा एजेंट यूज़ किया जाता है? सो दिस एजेंट इज नाइट्रोसेलुलोज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी ml ऑफ अ 1:500 weight by volume stock solution should be used to make 5 liters of 1:2000 weight by volume solution। तो इसमें आपको इस पर्टिकुलर वॉल्यूम को कैलकुलेट करना है जो कि आपकी इस कंसंट्रेशन की रहेगी, ताकि हमारी 5 लीटर टोटल बन जाए जिसकी रेशो 1:2000 रहेगी। सो यहाँ पे आप सिंपली कंपेरेटिवली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं C1V1 इज इक्वल टू C2V2। C1 आपकी फर्स्ट कंसंट्रेशन है जो कि आपकी 1:500 रहेगी, एंड V1 आपकी वॉल्यूम जो हमने कैलकुलेट करनी है। C2 सेकेंड कंसंट्रेशन है जो कि आपकी 1:2000 रहेगी, एंड V2 जो है ये आपकी सेकेंड वॉल्यूम जो कि आपकी 5 लीटर्स है। तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले ml में, दैट इज़ 5000 ये ml बन जाएगा। अब इसमें सिंपली आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1:500 आपका 1 डिवाइडेड बाई 500 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम 1 इज इक्वल टू 1:2000 आपका 1 डिवाइडेड बाई 2000 मल्टीप्लाई बाय ये आपका 5000 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें सिंपली आपको ट्रांसपोर्ट करना है दूसरी जगह पे, दैट इज़ V1 इज इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाई 2000 मल्टीप्लाई बाय 5000। तो यहाँ पे 30 से 30 आप कैंसिल करेंगे, इट विल बी 250, एंड 250 इंटू 5 इज इक्वल टू 1250 ml। सो ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। सो इसी के साथ में हमारे 136 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, जो कि आपके काफ़ी क्वाइट डिफ़िकल्ट लेवल के, आप कह सकते हैं डिफ़िकल्ट लेवल का क्वेश्चन पेपर था। काफ़ी एडवांस लेवल के क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे, लेकिन ये सभी के सभी अराउंड 90% क्वेश्चन जो थे इसमें रिपीटेड थे फ्रॉम अ जीपेट क्वेश्चन पेपर। सो उस वे में हम अगर कंपेरेटिवली बात करें तो ये काफ़ी ईजी रहेगा अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने के हिसाब से करें, क्योंकि नए क्वेश्चन इसमें काफ़ी कम बने थे। सो इसी के साथ में हमारे ये क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।